चलिए आज हम लोग फेडाई के एक नए क्विज के बारे में डिस्कस करते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्विज देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है आज के क्विज में और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए जैसे हम जानते हैं गूगल पे जाएंगे, हम फेडाई की क्विज टाइप करेंगे और फेडाई ओपन हो जाएगा आज का क्विज। तो आज का क्विज क्या है? ये है फॉरेन एक्सचेंज, जो हम एक्सचेंज लेते हैं, खरीदते हैं और कोई फॉरेन करेंसी, उसके बारे में है। तो चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड एक्सचेंज रिस्क इज नॉट फिजिबल टू हेज टिल मैच्योरिटी ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिटेल प्लेटफॉर्म थ्रू बुकिंग अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि लोग फॉरेन एक्सचेंज को हेज क्यों करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई गुड्स खरीदा हुआ है, ठीक है, और फ्यूचर डेट का है। अगर इमीडिएट पेमेंट करना है तो वो हेज करने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर डेट का है, फॉर एग्जांपल आपने 2 महीने बाद पेमेंट करने है। तो एग्जांपल लेते हैं, एक आपने चाइना से कुछ सामान खरीदा है, ठीक है। तो चाइना से आपने सामान खरीदा है, एग्जांपल में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे इंपोर्टर हो, ठीक है, आप इंपोर्टर हो और आपने क्या करा, गुड्स खरीदा है। यहाँ पे कोई एक्सपोर्टर है चाइना का, ठीक है, ये एक्सपोर्टर है चाइना के, इसने आपने गुड्स भेज दिया और आपको उसको पेमेंट करना है। बस उसने बोला कि आप 120 डेज में पेमेंट करोगे। तो आपके पास क्या है, रिस्क है 120 दिन बाद, अगर मान ले इसकी वैल्यू है $1,00,000, ठीक है, कितना है $1,00,000, तो 1 महीने बाद अगर मान लीजिए डॉलर आज 80 रुपीज चल रहा है, ठीक है, तो हो सकता है 3 महीने बाद 120 डेज बाद इसकी वैल्यू 85 हो जाए, 90 हो जाए। तो आज जो आप 80 लाख पे करना है, वो 90 से इसकी वैल्यू तो बढ़ जाएगी, आपके लिए 90 लाख का पेमेंट करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, उसके रिस्क को हेज करोगे, मतलब आज के डेट में ही रेट फिक्स करोगे। कॉन्ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, आप बाय कर लोगे कि फ्यूचर में रेट कुछ भी हो मुझे इतना ही पे करना है। तो इसमें 2 फायदे, एक तो आपको पे इमीडिएट नहीं करना है, अपने 120 डेज बाद ही पे करना है, और रेट आज के लगभग आसपास थोड़ा सा मार्जिन बैंक लेगा, उसके हिसाब से आपने रेट फिक्स कर लिया। इसको बोलते हैं हेजिंग। तो चलिए देखते हैं कि क्या ऑप्शन है। ऑप्शन बोलता है टू कवर द एक्सचेंज रिस्क एसोसिएटेड विद ईसीबी एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग विद रीपेमेंट पीरियड बिगिनिंग 3 years आफ्टर द डेट ऑफ ड्राइंग। मतलब जो 3 साल या उसके बाद की अगर पेमेंट है तो क्या उसको हम इसमें ले सकते हैं। कौन सा चीज है जो फिजिबल नहीं है हेज करने के लिए। दूसरा क्या है, टू कवर द रिस्क ऑफ इंपॉर्टेंट ड्यू टू रिमिट विद इन ए मैक्सिमम पीरियड परमिटेड अंडर फेमा। अगर कोई फेमा के अंदर परमिटेड पीरियड है, उसके अंदर अगर पेमेंट करना चाहता है जो ड्यू डेट है, तो वो क्या कर सकता है, वो फिजिबल नहीं है। या टू कवर द एक्सचेंज रिस्क ऑन इनफ्लो ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट ऑफ ओवरसीज रेजिडेंट इन्वेस्टमेंट। कोई अगर आप इन्वेस्टमेंट आया उसको वापस भेजना है, डिस इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके रेट्स को कवर करने के लिए फिजिबल नहीं है या कोई नहीं। तो देखिए क्या है कि हेजिंग अलाउड है। हेजिंग का जो टाइम पीरियड है वो ऑलमोस्ट 12 मंथ्स का है। मतलब कहने का मतलब अगर कोई भी आपको हेज करना है, रिस्क कवर करना है, तो वो 12 मंथ तक के लिए आप उसके रेट्स को हेज कर सकते हो। तो ऑप्शन में क्या है कि 3 इयर्स की बात कर रहा है, तो 3 इयर्स का ऑप्शन वैलिड नहीं है। कि आप ऐसा नहीं कि 3 साल तक के पीरियड को आप हेज कर लोगे आज के डेट में कि क्या फ्यूचर 3 साल बाद क्या रेट होगा, तो वो अलाउड नहीं है। तो हमारा ऑप्शन होगा आंसर फर्स्ट वन। चलिए हम लोग देखते हैं क्या है आंसर गूगल की साइट से, सॉरी फेडाई की साइट पे, और जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये ओपन हुआ, ठीक है। तो हमारे हिसाब से होगा क्या फिजिबल नहीं है कि ईसीबी, ठीक है, और आंसर देखते हैं। ग्रेट, नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे और इसके साथ ही साथ हम मल्टीपल टॉपिक्स को भी कवर करेंगे, ठीक है, वो सेपरेट वीडियोस में। थैंक यू एवरीवन।